हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फर्स्ट। और जो 27th जो लेसन है ना हमारा, वो यही है, सेम है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सेकंड है, तो उसको हम इसके बाद जो है डालने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं, नेगेटिव टू अफर्मेटिव कैसे करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें इन लेसन्स में दोनों में देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 25th लेसन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और इस लेसन में हम जो है यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब क्या है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये जानें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो नेगेटिव वर्ड है वो ज़रूरी है होना। अब यहाँ पे एक बात आ गई, नेगेटिव वर्ड वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें नहीं की या फिर न की आवाज़ आनी चाहिए। जिसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लिए जो ये काम करते हैं, जैसे कि नो, नोट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नोर, नोबडी, नो वन या नन। इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं आवाज़ नथिंग, नहीं, कभी नहीं, ये नहीं तो वो, है ना, नहीं या न की या नेगेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ आती है, नकारना किसी चीज़ को, टालना किसी चीज़ को, तो वो सब जो है हमारे क्या होंगे? नेगेटिव जो है वर्ड्स होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करना होगा हमें कि सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड को ट्रांसफॉर्म करना है या फिट करना है एक तरीके से, और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक नेगेटिव वर्ड भी लेके आना है, बट उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज करना ज़रूरी है कि उसमें एक नेगेटिव वर्ड का खात्मा हो जाए और उस सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो इसका था। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हो तो आपको एक नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हो तो आपको उस नेगेटिव वर्ड को ख़त्म करना होगा। और दोनों सिचुएशंस में, चाहे आप पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हो, चाहे आप नेगेटिव से पॉजिटिव बना रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए सेंटेंस का। अब यहाँ पे सबसे पहले है ए पॉइंट, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज किए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ड यानी कि प्रमुख शब्द को, उसको चेंज करके हम उसकी जगह पे उसका अपोजिट वर्ड लेके आ सकते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो है नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। और फिर हमें एक, वो तो पता ही है आपको कि आपको एक नेगेटिव वर्ड भी चाहिएगा, उस नेगेटिव वर्ड को हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे उस सेंटेंस में, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें। यहाँ पे है मैन इज़ मोर्टल, है ना। अब यहाँ पे मैन इज़ मोर्टल है, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? मोर्टल। भाई मैन नहीं है यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? मोर्टल है। तो यहाँ पे हमने कर दिया मैन इज़ नॉट इमोर्टल। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, जो नेगेटिव एक जो बात आई थी कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वही निकलना चाहिए, तो वो चीज़ देखो किस तरीके से है। यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना, आगे शायद हम स्पीड रख सकते हैं। देखो मैन इज़ मोर्टल लिख दिया, मैन जो है लौकिक है या मोर्टल है एक तरीके से, जो चीज़ इस दुनिया में पैदा हुई है एक दिन वो जाएगी भी इस दुनिया से, या वो चीज़ ख़त्म भी होगी एक दिन, है ना। मोर्टल का मतलब यही होता है। तो मैन इज़ मोर्टल,
तो यहाँ पे मैन इज़ नॉट मॉर्टल, इमॉर्टल है। तो कहने का मतलब इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले तो हमें अपोजिट वर्ड्स को भी समझना जरूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारी जो नॉलेज होती है ना वर्ड्स के मीनिंग्स की, कि किस तरीके से हम मीनिंग्स निकाल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक काम करती हैं। तो देखो यहाँ पे मॉर्टल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, इमॉर्टल, इम लगा दिया उसके आगे परीफिक्स, ठीक है, परीफिक्स लगा दिया। इम परीफिक्स लगा के हमारा क्या बन गया, वो उल्टा जो मीनिंग है उसका बन गया इमॉर्टल, जो अलौकिक है, जो अजर है, जो अमर है, जो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उसको आप इमॉर्टल बोलोगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मॉर्टल का मैंने इमॉर्टल कर दिया, क्या इससे सेंटेंस जो है चेंज हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव? नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। नेगेटिव बनाने के लिए जो मुझे नेगेटिव वर्ड तो चाहिएगा वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ होगी मैन इज़ नॉट इमॉर्टल। इसका मतलब और इसका मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब तो सीधा ही समझ गए हम, मैन इज़ मॉर्टल, मैन एक मॉर्टल है या मैन मॉर्टल है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, मैन जो है इमॉर्टल नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैन क्या है, मॉर्टल है। इस तरीके से हमें चीज़ों को करना होगा, इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना होगा। सारे के सारे सेंटेंसेस को आपने पढ़ना है और फिर उनको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल नंबर 2, कभी कभी डबल नेगेटिव वर्ड्स लेकर हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आई लव यू, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। देखो कितना लंबा बनाया इसने। देखने में ये लगेगा कि अगर कॉमन एरर में हमारे सामने ये सेंटेंस आ जाए तो जाहिर सी बात है हम उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे हम ये सोचेंगे कि एक्स्ट्रा वोगेंस कर दिया उसने, है ना, सॉरी एक्स्ट्रा कर दिया उसने, एक वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड को क्या कर दिया उसने, एक्स्ट्रा डाल दिया। या तो हमें विदाउट हटाना होगा या हमें नोट हटाना होगा, बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आई लव यू, इसका मतलब आप सीधा समझ गए, आई एम नॉट विदाउट लव, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। अब यहाँ पे देखो आई और फिर आया लव और फिर आया यू, देखो इसमें क्या क्या चेंज इसने किए, बड़े अच्छे तरीके से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा लव है और यहाँ पे यू है। ये वाला सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने सीधा टेंस को भी एक तरीके से चेंज करने की कोशिश की है। आई एम नोट, फिर दोनों नेगेटिव वर्ड जो है साथ में आ रहे हैं, वो तो हम आगे भी देखेंगे कि साथ में दोनों नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मे बी इट इज़ नॉट नेसेसरी, होना नहीं चाहिए, एक साथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिमांड अलग अलग हो सकती है, प्रत्येक सेंटेंस की सिचुएशन अलग हो सकती है। बहुत सारी जगह पे एक साथ हो सकते हैं बट अलग अलग भी हो सकते हैं। आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, है ना, मतलब दोनों का सेम है। दूसरा भी देख लो सेंटेंस, सी वॉज वॉइस, सी वॉज नॉट विदाउट विजडम। अब यहाँ पे वॉइस का विजडम बना दिया भाई, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। इस तरीके की चीज़ें हमें सोचनी समझनी ज़रूरी है। अब हम एक चीज़ नहीं करते थे अपनी लूसेंट में हम क्या करते थे, इसी बुक के हिसाब से जो हम एंटोनियम्स कर रखे हैं वो तो सीधे ही कर रखे हैं, जो हमने सेनोनियम्स कर रखे हैं ना, वहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स बना रखे हैं, 6 से 7 पता नहीं 10 पार्ट बना रखे हैं। वो बीच में रोक दिए थे हमने, क्योंकि आपने डिमांड कर दिया था कि 1 वीडियो 1 लेसन चाहिए आपको, तो वो हम उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो फिर कम से कम भी 20 घंटे से भी प्लस वीडियो जाने वाली है। वो 20 क्या 50 घंटे भी हो सकते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है 20 से भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे हम देख नहीं रहे थे कि वॉइस एक वर्ड बन गया, है ना, इससे विजडम बन गया, है ना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इससे और बनने वाले वर्ड्स क्या हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उनका मीनिंग किस तरीके से बनेगा प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। और जो मेन वर्ड जैसे वॉइस ले रखा उसको हमने सेंटेंस में भी यूज़ कर रखा था। अब आपको पता है हमारी बुक में सेंटेंस में तो यूज़ कर नहीं रखा इसने। तो इस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती है, इस तरीके की चीज़ों से हमें सीखने को मिलती है। अब देखो तीसरा सेंटेंस, एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न, है ना, देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट विदाउट ए थॉर्न। देखो ये इसका मीनिंग सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। देखो अब यहाँ पे नो यहाँ पे लिख रखा है, उसके जस्ट बाद जो है कैक्टस प्लांट दे रखा है जो कि एडजेक्टिव रहेगा इसका, और फिर यहाँ पे विदाउट आगे दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स एक साथ हों
ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेंटेंसेस पढ़ के देख लेना आप लोग, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। वर्ब टू फेल का प्रयोग करके या उसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ही शॉ द ताजमहल, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। देखो इसमें एक तरीके से मैं कुछ ऐसा कड़े तौर पर नहीं बता सकता आपको कि इसको इस तरीके से आप यूज़ करोगे, बट यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको आप देखोगे, और फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे इसकी वाइट बोर्ड पे, ठीक है, वाइट बोर्ड पे जब भी एक्सरसाइज की बारी आएगी इनकी, क्योंकि सेंटेंसेस हैं बना के बताने पड़ेंगे, लिख के बताने पड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको वाइट बोर्ड पे ही करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इनको भी आप जो है पढ़ के देख सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली या फिर एलोन को नन बट में बदल के, नन बट इकट्ठा ही होगा, नन बट में बदल के हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली अ मिलियनेयर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वॉगन्स। नन बट, ओनली की जगह पे क्या लिखा, नन बट अ मिलियनेयर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वॉगन्स। एक दो और पढ़ के देखते हैं, कुछ और समझ में आएंगी इससे रिलेटेड चीज़ें। ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट नन बट, बट नहीं, नन बट और कोई नहीं, परंतु यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही लिख रखा है, केवल आप ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, और इसका मतलब भी यही है, तो मीनिंग में चेंज नहीं होगा। ये बार बार बताने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया इस बात के ऊपर शुरुआत में ही, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट है, ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एज सुन एज को नो सूनर देन में चेंज करके हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से कंजंक्शन की बात आ गई, ठीक है, किसकी बात आ गई, कंजंक्शंस की बात आ गई, कि कंजंक्शंस को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है सर? अब देखो ना, यहाँ पे इससे कुछ पता नहीं चल रहा, इससे नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, बट नो सूनर अगर आपने यूज़ कर लिया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव वर्ड उसके अंदर ऐड कर दिया आपने, नो, है ना, तो उससे क्या हो गया, नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। देखो कैसे, एज सुन एज ही शॉ मी ही रैन अवे, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। अब यहाँ पे चेंज आता है कुछ ना कुछ, देखो कैसे आता है, एज सुन एज ही शॉ मी, एज सुन एज ही शॉ मी। अब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे डिड है तो उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा, टेंस सेम है, ठीक है ना, टेंस क्या है, सेम है, इसीलिए तो मीनिंग चेंज नहीं हो पाएगा, टेंस सेम है। या टेंस अगर चेंज भी हो जाएगा ना, तो वो टेंस जो है सेंस वही लेके आएगा, सेम सेंस रहेगी, सेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। टेंस बेशक चेंज हो जाओ, बट सेंस चेंज नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। अब देखो फिर क्या किया इसने, एज सुन एज ही शॉ मी, इस चीज़ को रखा, नो सूनर डिड ही सी मी, उसके बाद नो सूनर के साथ आपको देन का पेयर मिलता है, देन, और फिर ये ही रैन अवे, ठीक है, सेम चीज़ है। उसके बाद एक और सेंटेंस देखो, एज सुन एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। अब यहाँ पे नो सूनर डिड आई रीच्ड, नो सूनर डिड आई रीच्ड द स्टेशन, बिल्कुल सही है, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, है ना। इस तरीके से जो टेंस है हमारा लगभग सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे देख लो, एज सुन एज ही अराइव्स ही बिगेन्स टू वर्क। अब यहाँ पे नो सूनर डज ही अराइव, डज ही अराइव, सेम वही तो सेंटेंस है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है हमने इससे बाहर निकाल लिया। अब ये जो है हमारा, आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जो है फोकस करने के लिए वो आया था ना हमारा एक चैप्टर, एम्फेसाइज विद डू, डज और डिड, वो वाला चैप्टर था, है ना। तो इसकी भी एक्सरसाइज बाकी है, तो सभी की एक्सरसाइज बाकी है। अभी तक एक्सरसाइज किस किस सेंटेंस के चैप्टर की हो चुकी है? वॉइस की हो चुकी है भाई, एक पार्ट बाकी है बस, लगभग हो चुकी है। उसका पीडीएफ अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं है,
बट नरेशन की सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं और उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च करो, जाके वहाँ पे मिल जाएगा। अभी रिमूवल ऑफ 2 की एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 35 करके पहले क्वेश्चन में 70 सेंटेंसेस थे। ओके, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन एवर या फिर व्हेन को नेवर बट में चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट, उसको दूध पिलाती है माँ जब भी बच्चा रोएगा। तो द चाइल्ड नेवर क्राइज, अब यहाँ पे व्हेन एवर का क्या लिखा उसने? नेवर, नेवर, और उसके बाद जो है पेयर उसके साथ किसका लेके आए? बट का लेके आए। द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्स इट, है ना। अब ये इट किसके लिए आया? ये चाइल्ड के लिए आया। अब सर ये तो नेगेटिव, ये तो मतलब निर्जीव चीज़ नहीं है, बच्चा तो जीवित चीज़ होती है, उसके साथ इट कैसे आ गया? भाई जिसका जेंडर हमें पता नहीं चल रहा हो तो आप उसके लिए इट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जिसका जेंडर पता नहीं चल रहा हो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो? इट यूज़ कर सकते हो, या होता है उसके लिए इट यूज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ही बता देते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके का रहेगा। ये भाई पता नहीं यार ये कैसा है, ये पॉइंट देखो मैं कहाँ पे मतलब टच कर रहा हूँ इसको, बट होता नहीं है ये, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। अब देखते हैं 7th पॉइंट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। अब यहाँ पे कुछ डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के अंदर दिया रखा है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है सर? ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, देखो उसके साथ नेगेटिव वर्ड भी तो लेके आना पड़ेगा ना, उसके लिए नेगेटिव वर्ड भी लेके आना पड़ेगा। तो देखो कैसे, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो आई है ना, ये सब्जेक्ट बनेगा नेगेटिव वर्ड का। आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन किसके? इस ही के। बस यहाँ पे जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हो और अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दे रखी है और नेगेटिव सेंटेंस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक तो नेगेटिव वर्ड लेके आना है, या तो नोट ही आएगा, लगभग नोट ही आएगा, 99.99% नोट ही आएगा। फिर आप क्या 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 करोगे? पॉजिटिव डिग्री के साथ हमारा देन भी आता है, ठीक है ना, देन आता है। फिर दूसरी बात, उसमें पहले क्या लिखोगे आप? पहले जो है नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड के साथ लिखोगे, इस तरीके की चीज़ें। फिर एक चीज़ और है, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव सेंटेंस का या कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करेगा। बस ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और उसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो सेम उसी प्रोसीजर को अपनाना होगा, बट किस तरीके से अपनाना है वो भी देखना होगा। देखो, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई। अब यहाँ पे आई है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं? आई एम नोट क्या इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप पॉजिटिव डिग्री को यूज़ कर रहे हो तो आप या तो एज के बीच में रख रहे हो या सो एज के बीच में रख रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, नेगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना नोट प्लेस करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपना नोट प्लेस करेंगे। ओके, बाकी का प्रोसीजर वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यू आर डलर देन योर ब्रदर। अब यहाँ पे योर ब्रदर इज नोट क्या डल, सो डल एज यू। आपके जितना डल नहीं है आपका भाई, और आप जो है आपके भाई से बहुत ज़्यादा डल हो, है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब पहले वाला था।
तो कहने का मतलब क्या है, दोनों जगह ही आपको डल बताया जा रहा है बजाय कि आपके भाई के, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर सुपरलेटिव डिग्री में है, उसको अगर हम पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस पढ़ना जरूरी है। देखो, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, नो अदर मेटल, क्या, नो अदर मेटल, मेटल आया आगे, और यहाँ पे सभी मेटल्स की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने नो अदर लिखा तो उसके बाद मेटल्स का जो है सिंगुलर फॉर्म लिया, मेटल इज क्या, सो यूजफुल एज। देखो एज और सो एज वाली बात सही है ना, यूजफुल, मोस्ट यूजफुल की जगह पे हमने क्या लिखा, यूजफुल, जो कि मोस्ट यूजफुल क्या होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री, बट यूजफुल हमारी क्या होगी पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री हमने यूज कर दी। फिर किसके किसके किसके, आयरन के, तो आयरन हमारा कहाँ पे गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे गया। एक और सेंटेंस देख लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे नो अदर क्या, कंट्री, नो अदर कंट्री कहाँ पे, इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरा इज क्या, इज, है ना, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज, फिर क्या, द रिचेस्ट की जगह पे हमें क्या करना होगा, रीच करना होगा, लेकिन दोनों जगह पे क्या करना होगा आगे पीछे, सो एज या एज जो भी फिट बैठ रहा हो सिचुएशन में, सो रीच एज किसके, अमेरिका के, अमेरिका गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव बना के सेंटेंस अपना। देखो, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर कंट्री या टाउन इन इंडिया, कंट्री नहीं सॉरी टाउन, कंट्री नहीं, कि मुंबई सिटी है या हमारा टाउन है, टाउन नहीं बल्कि सिटी को, मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना। देखो, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, सेम वही चीज़, ऊपर वाली चीज़ को हम अपनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में लेके आना है। तो क्या करेंगे, नो अदर क्या, टाउन, कहाँ पे, इन इंडिया, सिंगुलर है ना पूरा का पूरा, नो अदर टाउन इन इंडिया, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाता है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, तो हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे इसके साथ, इज, फिर क्या, सो एज, बीच में क्या, रिचर की जगह पे रिच, किसके, मुंबई के, है ना। इस तरीके से हम इनको बना के देखते हैं तो हम बना पाते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर टू हो, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक हो, फिर टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो। अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है तो उसको हम सो दैट का प्रयोग करके नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ये रिमूवल ऑफ टू में भी आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस रिमूवल ऑफ टू में भी आप देख सकते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखी या आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, या देख सकते हैं आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक से मुझे याद आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे, ठीक है, लिंक्स मिलेंगे अमेज़ॉन के, अमेज़ॉन जो हमारी ई कॉमर्स साइट है वहाँ के, यहाँ पे आपको डिफरेंट बुक्स के मिलेंगे जो ज़्यादातर हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। बाकी जो पढ़ा भी नहीं रहे उसके भी लगा देंगे हम लोग, ठीक है। यूज़फुल जो बुक्स हैं ना उनके हम लगाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, आप उनको वहाँ से जो है क्लिक करके भी आप जो है क्या कर सकते हैं, उन बुक्स को ले सकते हैं। जैसे कि लोशंट इंग्लिश का है, लोशंट जीके का है, लोशंट ऑब्जेक्टिव जीके का है जिसमें MCQs क्वेश्चंस होते हैं, ये डिटेल्ड जो है बुक होती है वो है लुशेंट का। SP बख्शी इंग्लिश का है, ब्लैक बुक वोकैबुलरी का है, कुछ 5-4 बुक्स के लगा रखे हैं। जो भी आप बुक यूज़फुल मानते हैं उनके लिए और भी लगा देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इनका भी लगाना चाहिए सर आपको, तो हम उनका भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बुक्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हो उनको। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर जाके हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को, देखो यहाँ पे ही इज़ टू प्राउड टू अपोलोजाइज, यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज़ सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहेगा।
फिर टू को काट के हम क्या लिखेंगे, सो। एडजेक्टिव या एडवर्ब सेम रहेगा जो भी दे रखा है, ठीक है, प्राउड। उसके बाद इस टू को काट के हम लिखते हैं दैट। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इस सब्जेक्ट को के अनुसार कोई भी प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन दे रखा है तो सेम एज इट इज़ वही लिख दिया। फिर हम उसका देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब जो है उसी के अनुसार होगी या सेंस के अनुसार होगी, ठीक है। लेकिन रिमूवल ऑफ टू में हम क्या करते थे, या तो हम कुड यूज़ करते थे, कुड यूज़ करते थे क्यों, क्योंकि टेंस पास्ट का होता था, और कैन यूज़ करते थे अगर प्रेजेंट का होता था, ठीक है। तो कुड नॉट या फिर कैन नॉट यूज़ करते थे, ठीक है। फिर जो वर्ब हमारी वहाँ पे दे रखी थी वो टू तो कट गया है, ये टू तो कट गया है, उसकी जगह पे दैट आ गया, तो फिर हम अपोलोजाइज को उसके बाद लिखते थे। जो भी यहाँ पे मॉडल आ रहा है, कैन नॉट आ रहा है या कुड नॉट आ रहा है या विल आ रहा है या वुड आ रहा है, जो भी आएगा, शैल आएगा, जो भी आएगा, वो उसको क्या चाहिए होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है। वो उसको इजीली मिल जाएगी क्योंकि टू पहले कट चुका है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। कहा था ना मैंने कि रिमूवल ऑफ टू में आप इसको देख सकते हो या देख चुके हो अगर जिसने पहले उस चैप्टर को देख लिया है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सो दैट के स्ट्रक्चर पे है तो नोट यानी कि नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना हो, तो हम नोट टू का प्रयोग कर सकते हैं टू के साथ, ठीक है। और उसको हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे, ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। यहाँ पे ही इज़ सो की जगह पे टू लिख दिया, काइंड हार्टेड भी लिख दिया, फिर हमने क्या लेके आए, नोट टू क्या, फॉरगिव मी। अब यहाँ पे क्या काट दिया, दैट भी काट दिया, नोट लगाया, टू लगाया है उसकी जगह पे, लेकिन काइंड हार्टेड के बाद नोट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, फिर ये ही विल कट जाएगा क्योंकि ये ही सारे सेंटेंस के लिए काम करेगा। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी है, और फिर ये ऑब्जेक्ट यूं का यूं वहाँ पे हमने रखना है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर रूल के ऊपर बेस्ड नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो उनका मीनिंग होता है, जो उनका भाव होता है, जो उनका अर्थ होता है, उसको समझ के एक सुटेबल वर्ड फ्रेज जो भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस में कुछ अपने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, आप उनको ईजीली पढ़ सकते हैं। फिर ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें 103 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसका कोई सॉल्यूशन बुक में नहीं दिया हुआ है। इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वाइट बोर्ड पे हमें ये बनाने होंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो दे रखा है नेगेटिव सेंटेंस से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करें क्योंकि वो पहले वाले रूल्स के उल्टे होंगे, लगभग उल्टे होंगे, है ना। अगर कोई अलग होगा तो उसके ऊपर टाइम देने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ड को अपोजिट वर्ड के अंदर चेंज करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। लाई का क्या कर दिया, ट्रूथ कर दिया। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर है कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हटा के हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। है उसी का उल्टा, ही इज़ नॉट विदाउट लव फॉर हर, ही लव्स हर, है ना। ये किस तरीके से बनाते हैं ये बोर्ड पे हम देखने वाले हैं चीज़ों को। तीसरा है वर्ब टू फेल का दे रखा है, उसके बाद है चौथा, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस को नन बट को ओनली या एलोन में चेंज करके हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव मीनिंग के वर्ड को हटा दिया, ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाएगा। देख लो सेंटेंस, नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर, ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर। नन बट अदिति कैन डू दिस वर्क, ओनली अदिति कैन डू दिस वर्क, और अदिति एलोन कैन डू दिस वर्क। ये अलग अलग हैं, दो अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर देन को एज सून एज में चेंज करके नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में हम चेंज कर सकते हैं। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। यहाँ पे नो सूनर की जगह पे हम क्या, एज सून एज, फिर द बेल रैंग, रिंग की जगह रैंग, फिर
देन भी कट गया क्योंकि नो सूनर देन का पेयर होता है कंजंक्शन में। फिर द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लास रूम, है ना। यहाँ पे क्लासरूम अलग अलग लिख दिया, ये अलग अलग नहीं लिख सकते आप, साथ में ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो भी आपने यूज़ कर रखा है नन बट को, उसको वैन एवर या फिर वैन में चेंज करके आप नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। जैसे कि द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्स इट। अब यहाँ पे सेम वही सेंटेंस दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैन एवर को लेके आए, उसके बाद द चाइल्ड सब्जेक्ट लेके आए, उसके बाद वर्ब लेके आए, ये हमने काट दिया, उसकी जगह पे वैन एवर लेके आए हैं। फिर हमने बट भी काट दिया, फिर कोमा लगाया बट की जगह पे, फिर द मदर सक्स इट, सेम का सेम लिख दिया। उसके बाद है हमारा, यदि नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज करेंगे। ही इज़ नॉट सो फैट एज आई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, फिर एम, आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, फिर फैट का क्या बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, फैटर होगा। फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज़ करना है। ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा ना, उसको यूं का यूं सब्जेक्टिव केस का लेके आना है। देखो देन जो होता है ना हमारा, वो पीछे ऑब्जेक्टिव केस भी लेता है और सब्जेक्टिव केस भी लेता है। वो भाई मैंने क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया। देन जो है हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी लेता है और सब्जेक्टिव केस भी लेता है। वो डिपेंड करता है, अगर तुलना, देखो देन लिख रखा है, कंपैरेटिव डिग्री लिख रखी है, कंपैरिजन की गई है किसी भी दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। तो कंपैरिजन अगर सब्जेक्ट्स के बीच साथ है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे हमारी कंपैरिजन किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, सब्जेक्ट के साथ है, तो यहाँ पे ही आएगा। इस कन्फ्यूज़न में मत रहना, कॉमन एरर्स में काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस तरीके के। आगे है, अगर नेगेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दे रखे हैं, उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। सारे के सारे इसी तरीके के हैं। नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, ये भी बिल्कुल जो है वही सेम चीज़ है, ये भी वही स्ट्रक्चर दे रखा है। आप इसको भी इजीली जो है क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ये भी सेम है, सो दैट को टू में चेंज करना है। फिर यहाँ पे है सो दैट को टू में चेंज करना है, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख रखी है कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं, उनको हम अपने तरीके से जो है बनाते हैं, बट उनका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट आ गया है। यहाँ पे कितने सेंटेंसेस हैं, अगर हम टोटल देखें तो 106 सेंटेंस हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव कह लो या फिर अफर्मेटिव कह लो, ठीक है। दोनों ही बातें एकदम से सही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। अब हमने क्या बात की थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की बात की थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की बात की थी। अब मैं क्या करने जा रहे हैं हम दूसरे पॉइंट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। फिर इनके उल्टे जो रूल्स होंगे वो आप पढ़ लेना, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए उनमें, ठीक है। देखो नॉर्मली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रश्न पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से इनका मतलब प्रश्न पूछना नहीं होता। देखो कितना मतलब बेसिक बात बताया इन्होंने। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम इन सेंटेंसेस की बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हम इनका मतलब प्रश्न पूछना नहीं मानते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो मीनिंग होगा या जो भी उसका भाव होगा, जो भी उसका अर्थ होगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते हम लोग, फिर उसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं। सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, है ना, ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है, मीनिंग कैसे चेंज नहीं होगा। मीनिंग तो जैसे ही आपने पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो आपका मीनिंग चेंज हो गया।
नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप सेंटेंस देखोगे ना आपको समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस का भी अगर मीनिंग चेंज नहीं किया है आपने तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे आप इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस आपके वो बनते हैं जब आप उसको इंटरचेंज करते हो, ठीक है। नेगेटिव से इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव। कैसे रूल्स हैं इनके लिए? सबसे पहले ए पॉइंट में बात करेंगे हम, इंटरोगेटिव से असर्टिव में कैसे चेंज करते हो। देखो अब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में इस प्रकार से चेंज किया जाता है। स्टेप 1, यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना होगा, एक एक पॉइंट को देखना होगा। इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको चेंज कैसे करेंगे? असर्टिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट लेके आएंगे सबसे पहले, वर्ब से पहले, फिर वर्ब जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। कैसे? फिर स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या रहेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स नो, नेवर, नाइदर, नोर, ये सब अगर लगे हुए होंगे तो इनको हम प्रयोग नहीं किए गए हों तो असर्टिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से करना होगा। नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स जो भी हैं, नेगेटिव वर्ड्स उनको यूज़ किया गया हो तो असर्टिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। भाई अगर उलझ गए हो तो दोबारा से सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर रखा है तो आप असर्टिव सेंटेंस बनाओगे तो नहीं करना। अगर यहाँ पे नहीं कर रखा तो असर्टिव में आपको यूज़ करना है। सिंपल सी बात ये है। फिर लास्ट में ये बता रखा है कि क्वेश्चन मार्क लगा रखा हो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वो लगा रखा है तो उसकी जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखे बिना कैसे मैं मान लूँ इस बात को, कैसे मैं मान लूँ कि मीनिंग चेंज नहीं हुआ है ना? देखो, आर यू अ स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। जो बिल्कुल सही बात है। ऐसे आपको चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैंने बहुत बार बताया भाई, बहुत बार बताया, सेंटेंस को आपको तोड़ के फेंक देना है तभी आपको चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फिर उसने क्या कहा था, असर्टिव में जब चेंज करोगे आप, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से, देखो ज़रूरी नहीं है बट ज़रूरत के हिसाब से आपको लेना है क्या, नेगेटिव वर्ड। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसका असर्टिव सेंटेंस बनाने जाओगे तो आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए। ज़्यादातर आपको नोट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, चलो ऐसे ही बता देते हैं, सब्जेक्ट ले लिया, ये रहा यू, ठीक है। फिर मैंने क्या लेना है, वर्ब लेनी है, तो फिर मैंने यहाँ पे वर्ब ले ली, आर। फिर वर्ब के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, नेगेटिव वर्ड, नोट, ये भी ले लिया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया, अ स्टूडेंट, ठीक है। फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन को फुल स्टॉप में मैंने चेंज कर दिया। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस रेडी है। अब बात आती है मीनिंग के ऊपर। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक छात्र हैं? यहां पे क्या हो गया, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र नहीं हो। बात तो वही है, क्या आप छात्र हैं और क्या आप तुम एक छात्र नहीं हो, तो बात तो दोनों सेम है। बात एक नेगेटिव वे में पूछी गई है, एक इंटरोगेटिव वे में पूछी गई है, बट दोनों तरीके से बात का मतलब सेम है। तो इसी प्रकार से इस चीज़ को कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। आप इंटरोगेटिव से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाओ, पॉजिटिव डिग्री किसी भी तरीके से चेंज करो, बट क्या नहीं होगा,
उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? नेगेटिव वर्ड्स का सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप जो है सेंटेंसेस को रीड करके देख सकते हैं। उसके बाद ये तो थे वर्ब से जब सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात क्या है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हु से स्टार्ट हों तो उसको असर्टिव में चेंज करने का क्या तरीका है? उसके लिए हम एवरीवन, नन, नोबडी, नन का प्रयोग कर सकते हैं हु के लिए। दूसरे केस दो मिल सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो असर्टिव सेंटेंसेस में एवरीवन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम असर्टिव सेंटेंसेस को नन, नोबडी, नो वन इन सब से स्टार्ट कर सकते हैं। दो केस हैं। अगर नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट किया गया है तो आप एवरीवन से स्टार्ट कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है तो आप नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सेंटेंसेस के बिना तो सर समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस, देखो सेंटेंसेस तो समझ में आनी चाहिए चीजें। क्या है? हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हु से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। नेगेटिव वर्ड है? बिल्कुल है सर। तो एवरीवन से स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल कर दो सर, एवरीवन। अब हु मेरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर। उसके बाद डज नॉट नो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, एवरीवन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डज नोट दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। एवरीवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है? बिल्कुल है सर। तो उसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा। उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा कि ई एस लगेगा कि आई ई एस लगेगा, वो लगाना है। नोज हो गया। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप जो है किसकी जगह पे? साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे। ओके, बढ़िया है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल देखो 5वें नंबर का। हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हु से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। नेगेटिव वर्ड है? इसमें तो नहीं है सर। तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? नोबडी, नन, नो वन, इन सब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने नोबडी से स्टार्ट कर दिया। हु कट गया? बिल्कुल कट गया सर। उसके बाद कैन है, कैन को रख लो। वर्ब डिनाई है, डिनाई को दे दो। उसके बाद दैट है, दैट को रखो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को रखो। इसको मैं सर नोबडी से नहीं बनाना चाहता, मैं तो एवरी से बनाना चाहता हूँ, एवरीवन से बनाना चाहता हूँ। एवरीवन से बना लो। एवरीवन कैन एडमिट। डिनाई का मतलब क्या? डिनाई का मतलब मना कर देना होगा, लेकिन यहाँ पे एडमिट करना होगा, मानना होगा उस चीज़ को। क्या मानना होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप असर्टिव सेंटेंस में कुछ इस तरीके से बदल सकते हो। क्या पता प्रत्येक सेंटेंस में अलग अलग तरीका हो बदलने का। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे, जैसे जैसे आप जितना आप पढ़ते जाओगे चीज़ों को गेन करते जाओगे, और जितना आप रिवाइज करते जाओगे चीज़ों को, जितना आप रिवाइज करते जाओगे चीज़ों को, उतनी चीज़ें दिमाग में सेट होती जाएंगी। ठीक है, आओ ठीक है। देखो, व्हेन विल ही बिकम एन इंजीनियर। अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने? व्हेन विल है, दोनों चीज़ें बाहर निकाल रखी हैं, अंदर डालना पड़ेगा। ही को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन को काटना पड़ेगा, ठीक है। विल को अंदर ले लिया, ठीक है। नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नेवर ले लिया, ठीक है। बिकम एन इंजीनियर ले लिया, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह पे फुल स्टॉप ले लिया, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना है, हम इजीली चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? इंटरोगेटिव। इफ यू prick us, do we not bleed। इसको असर्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? इफ यू prick us we bleed, do not कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और एम्फेसाइज करने का तो मतलब यहाँ पे है नहीं, ये तो नेगेटिव दे रहा था इसको, है ना।
तो ये उसके साथ अटैच हो जाता है, बट ज़रूरत नहीं है। एक और सेंटेंस है, इसको पढ़ लो। इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ। इफ़ यू टिकल अस वी लाफ, डू नॉट गॉन, और साइन ऑफ इंटरोगेटिव की जगह पे फुल स्टॉप, सेम वही चीज़ पीछे भी रखनी है। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज आ जाती है। इसके लिए एक्सरसाइज के सेंटेंसेस है कुछ 103, इनको भी हम वाइट बोर्ड पे देखने वाले हैं। फिर है असर्टिव से इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करोगे। देखो भाई कैसे चेंज करोगे। रूल नंबर 1 है, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से चेंज करते हैं। स्टेप दे रखे हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में सबसे पहले अगर सब्जेक्ट दे रखा हो, फिर वर्ब दे रखे हो, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा हो, फिर फुल स्टॉप दे रखा हो, उसको कैसे चेंज करोगे। वर्ब को बाहर निकाल दो, सब्जेक्ट को बाद में लिख दो, ऑब्जेक्ट को उसी जगह पे रखो। पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए फुल स्टॉप की जगह पे साइन ऑफ इंटरोगेशन ले आओ। सी बिल्कुल सही है। स्टेप नंबर 2 में क्या बता रखा है इसने। स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेम उसका उल्टा है। कैसे। असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नो, नोट, नेवर ये सब अगर दे रखे नहीं हो तो इंटरोगेटिव में आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको वो वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, और फुल स्टॉप की जगह पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है लेके आना है। देख लो जल्दी से एक सेंटेंस, ही मेक्स अ नॉइस। अब यहाँ पे ही को बाद में ले जाओ, और फिर मेक्स अ नॉइस दे रखा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसको आप क्या करोगे, ही जो है सिंगुलर है तो डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो आपको नोट भी लगाना पड़ेगा। फिर मेक्स है तो मेक रखना पड़ेगा। फिर अनॉइस है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रख लो। फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ इंटरोगेटिव जो है यहाँ पे रखो। इजी है यार, बिल्कुल इजी है, कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। फिर है यहाँ पे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 वहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस एवरीवन, नन, नो वन है, ये नो वन है, इसको अलग अलग लिखो। ये वाला इसकी जो है बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको अलग लिखो। नोबडी, नन, इन सब से स्टार्ट हो तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके 2 केस हैं। क्या क्या हैं इसके 2 केस, देख लो एक बार क्या क्या 2 केस हो सकते हैं। पहला केस है, यदि असर्टिव सेंटेंस एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है, दोनों में हु लेके आना है। तो एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा तो आपको हु से स्टार्ट करना है और सुटेबल नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना है, और उसको इंटरोगेटिव में स्टेप्स जो पहले थे ना असर्टिव से इंटरोगेटिव है ना, उसको जो है हम इंटरोगेटिव से असर्टिव थे उन रूल्स को उल्टा फॉलो कर देना है। अगर दूसरे केस में जो है नन, नोबडी, नन से स्टार्ट हो रहा है या नो वन से स्टार्ट हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु को तो हमने यूज़ करना ही करना है, लेकिन नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं दे रखा हो तो ये जो है ये वर्ड्स हमने ले लेने हैं। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव सेंस देंगे उसको। ठीक है। ये जो है यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। चलो एक देख लो। देखो एवरीवन लव हिज कंट्री, यहाँ पे एवरीवन दे दिया, हु तो है ही बट नेगेटिव वर्ड नहीं है तो आपको नो लेके आना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव वर्ड लेके आना पड़ेगा, नोट लेके आना है। ठीक है। फिर लव्स दे रखा है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एवरीवन है सिंगुलर है तो डज लेके आना है। तो क्या करोगे, हु ले लिया, फिर डज दे दिया, फिर नोट दे दिया, फिर लव दे दिया, फिर हिज कंट्री दे दिया। पॉजिटिव ये जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पे साइन ऑफ इंटरोगेटिव दे दिया। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और फिर हमारी एक्सरसाइज है समथिंग 76 जो है यहाँ पे सेंटेंसेस हैं उनको आप जो है देख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाओ, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। देखते हैं इनको भी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाएगा, वो कुछ इस तरीके के होंगे। रूल नंबर 1 है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो उनको असर्टिव में किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके लिए स्टेप 1 है।
एक्सक्लामेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में चेंज करके फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को यूज़ करके सेम ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो पहले किया है। स्टेप नंबर 2 है हाउ या वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा हो, वो तो जब एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं हो हाउ या वर्ड के बाद, तो हम क्या करेंगे, हाउ या वर्ड के बदले वेरी का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा अजीब है, ध्यान में नहीं रहने वाला है, बट जैसे जैसे हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे सभी के सभी यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, आप ट्राई आउट करेंगे फिर वीडियोस को देख के, है ना, तो फिर ये इजीली होने वाली चीज़ है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात है, तीसरा स्टेप है व्हाट के बाद नाउन दे रखा हो तो व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, स्ट्रेंज, पेक्यूलर, टेरिबल एक्सेट्रा में से किसी को यूज़ करके एक सुटेबल एडजेक्टिव का यूज़ करना है और फिर हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को एज फॉलोज या एज रूल जो दे रखे थे उसके अनुसार चेंज कर देंगे। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। देखो, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज़, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज़। अब यहाँ पे इट इज़ जो दे रखा है सब्जेक्ट और वर्ब, उसको पहले लेके आओ जी, ले आए। फिर अ वेरी, वेरी किस सिचुएशन में आना है ये भी आपको पता है, वेरी, अ वेरी। फिर वेरी यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नाउन है। ये हो गया जी हमारा पूरा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये पहले निकल रहा था मुंह से, है ना, इसकी जगह पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज़ तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नोट दे रखा है, देख लो क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो तो असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते समय सेंटेंस का मीनिंग सुटेबल सब्जेक्ट और वर्ब के प्रयोग करने पर अपने हिसाब से आपको देखना है कि सरलतम सेंटेंस को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ताकि उसका मीनिंग चेंज ना हो। एग्जाम्पल, व्हाट अ बिग हाउस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो हम इट इज़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अ वेरी, फिर बिग और फिर हाउस, ठीक है। चेंज कर लेना, देख लेना, अगर नहीं हो तो बता देना। कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, कहीं पे भी आप हमारे पास भेज सकते हैं, फेसबुक है, सब जगह पे आपको स्किल IQ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, पर्सनल हमारे खुद के भी हैं, आप उन पे भी भेज सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली, इफ आई कुड ओनली एक्सेट्रा से स्टार्ट हो तो असर्टिव में चेंज करते समय सेंटेंसेस को आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिज़ायर से स्टार्ट करते हैं। ओ दैट आई वर रिच, आई विश आई वर रिच। वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वॉज यंग, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वॉज यंग। बस शुरुआत की ही चेंज की ज़रूरत है और साइन को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कॉमन एरर को बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उसको देखा जाता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन्फिनेटिव 2+ के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं से स्टार्ट हो तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते समय असर्टिव सेंटेंस को इट इज़ स्ट्रेंज या फिर दैट क्लोज के साथ जो है लिखते हैं। दैट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद शुड को यूज़ किया जाता है। दैट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद किसको यूज़ किया जाता है, शुड को। कब, जब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो। कैसे होता है सर, टू थिंक ऑफ हर विनिंग अ प्राइज। अब यहाँ पे इट इज़ स्ट्रेंज, फिर दैट क्लोज कहा है तो दैट लगेगा, फिर किसने कहा है, हर कहा है, हर इस चीज़ को पकड़ो, हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, शी। फिर उसने कहा है शुड लगेगा भाई, शुड भी लगा दिया। फिर क्या क्या जीता है उसने,
विन अ प्राइज, है ना, विन अ प्राइज। ओके, एक और सेंटेंस दे रखा, वो भी देख लो। टू थिंक ऑफ योर फॉरगेटिंग योर ओन नेम, इट इज स्ट्रेंज दैट योर है ना, योर है तो यू, फिर शुड तो लगाना ही है। क्या करते हो, फॉरगेटिंग, फॉरगेट कर देते हो क्या, योर ओन नेम, फुल स्टॉप लगा दिया लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट रूल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट हों, दोनों पार्ट एंड से जुड़े हों, तो असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए असर्टिव सेंटेंस को इट इज एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव सुटेबल हो, जैसे कि स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन और दैट क्लोज के रूप में हम लिख देते हैं। दैट क्लोज में सब्जेक्ट के बाद वही शुड को यूज करना है। वो कैसे होता है सर, अ सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, इट इज स्ट्रेंज दैट, कौन, अ सेंट, शुड बी क्या, अफ्रेड किससे, ऑफ घोस्ट्स, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप हमने लगा दिया। एक और सेंटेंस देखना है सर हमें, तो सर आपने दूसरा पढ़ रखा होगा, तीसरा और देख लो। ठीक है, एन इलेक्ट्रिशियन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स, है ना, इसमें ऐसी चीजें मिलेंगी जो व्यक्ति क्या करता है, जिस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे क्या करता है, सरप्राइज्ड है, डरता है, इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। ठीक है, देखो, इट इज स्ट्रेंज या फिर शॉकिंग, स्ट्रेंज भी यूज कर सकते हो, शॉकिंग भी यूज कर सकते हो, एस्टोनिशिंग भी यूज कर सकते हो, जो भी वहां पे लगता है आपको सुटेबल है वो यूज करोगे। फिर दैट, फिर कौन, एन इलेक्ट्रिशियन, क्या, शुड बी क्या करता है, अफ्रेड ऑफ स्पार्क्स करता है। भाई यार अगर इलेक्ट्रिशियन हो गया तो आपको स्पार्क से डरना नहीं है ना ये बात बिल्कुल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ प्लस के एडजेक्टिव प्लस के ऑफ से स्टार्ट हो तो असर्टिव में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यानी कि असर्टिव को सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, इनफ, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क, अब यहाँ पे हर, इसको पकड़ना है, हर, इसका बना दिया सी, हाउ स्टूपिड ऑफ हर टू डू दैट वर्क। अब यहाँ पे क्या किया, सब्जेक्ट, उसके बाद उसको वर्ब दी, वॉज स्टूपिड, फिर हमने क्या दिया है, एडजेक्टिव दे दिया, हाउ स्टूपिड, वॉज स्टूपिड दे दिया, बिल्कुल एडजेक्टिव दे दिया भाई। फिर ये एडवर्ब आ जाएगा इनफ, क्योंकि आपको पता है इनफ एज एन एडवर्ब एडजेक्टिव के पीछे जाता है। जनरली क्या होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और फिर नाउन होता है, लेकिन इनफ का उल्टा मामला होता है। ठीक है, फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डू दे दिया, फिर हमने क्या करना है, दैट क्लोज को यूज करना है, या फिर जो भी दे रखा है, दैट वर्क, फुल स्टॉप। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप। एक और सेंटेंस देख लो, थोड़ा सा अजीब सा है। हाउ सेल्फिश ऑफ यू टू चीट योर असिस्टेंट, यू वर सेल्फिश, क्या, इनफ, क्या करने के, टू चीट, किसको, योर असिस्टेंट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 6, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आलस से स्टार्ट हो तो उसको असर्टिव सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली सैड और या फिर इट इज सैड टू थिंक को यूज करके हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि आलस, ही इज रुइन्ड, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, क्या, ही इज रुइन्ड। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जब एक्सरसाइज करेंगे तब मुश्किलात आएंगी, उनको कैसे चेंज करेंगे वो हम एक्सरसाइज के समय आपको समझाते जाएंगे, देखते जाएंगे। कंडीशन 1 है, नहीं, कंडीशन 1 से पहले रूल नंबर 7 है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर एक्सक्लेमेटरी साउंड प्लस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित हों तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में। कंडीशन 1 क्या कहती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो प्लस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो कैसे चेंज करोगे, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज, फिर दैट, फिर क्लोज, दैट क्लोज कह लो, उस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। कैसे, ब्रावो, दे हैव डन वेल, अब यहाँ पे इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट, फिर क्या, दे हैव डन वेल,
बस बात खत्म, है ना। कंडीशन 2 की बात करते हैं। अगर हुर्रा प्लस के सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो क्या करते हैं? इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट क्लोज, बस हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच, बात खत्म। यहाँ पे किस चीज़ का मतलब है? हुर्रा। ये जो एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेशन को बताते हैं वर्ड्स, जो उनका मीनिंग होता है वो यहाँ पे दर्शाया जाएगा। जॉय का है, सैड का है, हैप्पी का है, दुख का है, गम का है, खुशी का है, किस मोमेंट की बात की जा रही है, किस भाव की बात की जा रही है, किस मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का कोई मतलब नहीं आ रहा है फिलहाल। कंडीशन तीसरी है, अगर 5 आ जाए तो ये कहना है इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट या फिर शेम, और दैट क्लोज से इसको चेंज कर देना है। कैसे? 5 ही हैज़ चीटेड हिज फ्रेंड, इट इज़ द मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट या फिर शेम दैट ही हैज चीटेड हिज फ्रेंड। सेम ही तो है सारी चीज़ें, बस वही चीज़ है। रूल नंबर 8 क्या कहता है? ये भी कुछ कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं। कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिससे असर्टिव सेंटेंस में किसी खास नियम को फॉलो करके हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंट मेथड से हम चेंज करते हैं। वो आप पढ़ लेना, दिक्कत दें तो मुझे बताना, हम उनको सॉल्व करेंगे मिल के। यहाँ पे 122 समथिंग सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो। फिर आता है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करने का तरीका क्या है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज कर लिया, अपोजिट प्रोसेस को अपनाना है और आपने चेंज कर देना है। और एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे 122 समथिंग क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली 120 क्वेश्चंस हैं। इनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो आप एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस में अर्थ में परिवर्तन, मीनिंग में चेंज किए बिना एक पार्ट ऑफ स्पीच के बदले दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करके सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इस प्रोसेस को कहा जाता है। रूल्स ऑफ इंटरचेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। रूल नंबर 1, वर्ब के बदले नाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखो, द काइंड ऑफ जोक डज नॉट अम्यूज हर, यहाँ पे वर्ब कौन सी है? अम्यूज। इस अम्यूज को चेंज करना है। दिस काइंड ऑफ जोक डज नॉट गिव हर एनी अम्यूजमेंट, है ना। अम्यूजमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। देखो, TIONMENT और क्या होता है ER, इस तरीके के जो है एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, NESS, इस तरीके के। और कुछ ध्यान में नहीं आ रहे हैं, आगे आएंगे तो शायद और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। इस तरीके के एंडिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। और ये चीज़ जब भी हम वोकैब की क्लास होती है हमारी, चाहे वो ब्लैक बुक से हो, चाहे वो लूसेंट से हो, चाहे वो SP बख्शी से हो, चाहे वो SC गुप्ता से हो। SC गुप्ता के इतने वीडियोस नहीं बनाए हैं, बट चाहे वो SC गुप्ता से ही क्यों ना हो, हम जो है सेम प्रोसीजर सेम रहेगा भाई। बुक किसी को भी, बुक कोई भी पढ़ लो, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी टू इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लो, भाई किसी भी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्या करनी होगी? सीखनी होगी, जांचनी होगी, परखनी होगी, समझनी होगी, ठीक है। तो आप डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को देख सकते हो। नाउन के बदले वर्ब को किस तरीके से चेंज करोगे, यानी कि रूट वर्ड्स का पता हो, उन रूट वर्ड्स से किस तरीके से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स हैं ना, उनका फॉर्मेशन होता है और कैसे होता है, मीनिंग क्या होता है, जिसका डिस्कशन इस वीडियो के शुरुआत में भी हम कर चुके हैं, वो कैसे होता है वो आपको देखना होगा। नाउन के बदले एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करेंगे, एडवर्ब के बदले एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के बदले एडवर्ब का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन के बदले एडवर्ब का कैसे करेंगे, एडवर्ब के बदले वर्ब का कैसे करेंगे, एडवर्ब के बदले नाउन का कैसे करेंगे, ठीक है। वर्ब के बदले एडवर्ब का कैसे करेंगे। इस तरीके की जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी कि एडजेक्टिव के बदले नाउन का कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरचेंज करके
सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दे रखे हैं। ये पूछेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। ये पूछेगा जो भी एक्सरसाइज है इसकी, जो भी इसका हक बनता है, इसके तो इसने आंसर्स भी दिए हुए हैं। और इस प्रकार से हमारा जो लेसन है वो 1 आवर वीडियो में 1 वीडियो 1 लेसन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो भाई 1 घंटा मैंने इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। अराउंड 1 घंटा 6 मिनट के आसपास हो गया होगा टाइम, ठीक है। तो भाई आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी, आपके पास कोई सजेशन है तो भी, अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसको करेक्ट करने के लिए तो भी, तो कमेंट किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। आप कोई आलोचना, समालोचना, सजेशन, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई और भी कोई इम्प्रूवमेंट से संबंधित आप बात करना चाहें वो भी बताएं ज़रूर। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लेकिन चैनल को ज्वाइन कर लो, वो ठीक है, उसमें ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। और फिर एक और चीज़ होती है, एक तो लाइक होता है, एक सब्सक्राइब होता है, एक कमेंट होता है, एक होता है शेयर। वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको जाहिर सी बात है शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसको, ठीक है भाई। और वो जो बुक्स का है ना, बुक्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। चेकआउट कर लेना भाई एक बार। अगर अच्छी लगे कोई बुक तो ख़रीद लेना, नहीं अच्छी लगे तो ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास बुक है ऑलरेडी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उन बुक्स में से कोई लेनी है, ई कॉमर्स साइट से लेनी है तो अच्छी बात है, दुकान से लेनी है तो अच्छी बात है। जहाँ से भी आपको लेना अच्छा लगे लो, पढ़ो और अपना परफॉर्मेंस दो। जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो उसमें आप करो। ऑल द बेस्ट, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।